सो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि बेस किंग ने कैसे जीली को मारा, बहुत मारा, मतलब माँ चौथ दी। बट उसके बाद जीली के अंदर कुछ हुआ एंड उसने अपनी एलिमेंटल पावर अवेकन कर ली। अब आगे सो एपिसोड की स्टार्टिंग हम लोग देखते हैं जीली को कोई बुला रहा होता है, जीली उठो, एंड तभी जीली की आंखें खुलती हैं एंड वो देखता है कि वो कोई दूसरी जगह पर ही आ चुका होता है एंड वो आसपास देखते हुए कहता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, अभी तक तो मैं बेस किंग से फाइट कर रहा था, अब मैं यहाँ कैसे आ गया और आखिरकार ये जगह कौन सी है, क्या मैं मर चुका हूँ एंड ये आफ्टर लाइफ है। देन तभी उसके पीछे से किसी की आवाज आती है कि नहीं तुम जिंदा हो। देन हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे कोई आदमी होता है जो कि कह रहा होता है जीली। सो जीली कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता और तुम हो कौन। सो आदमी कहता है मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, एक बार मेरी यहाँ पर आंखें खुली एंड मुझे उससे पहले का कुछ भी नहीं याद है, मुझे कुछ नहीं पता कि मैं कितने साल से यहाँ हूँ, 1000 साल, 10,000 साल या फिर उससे भी लंबे टाइम से, एंड मेरे पास अपने पास्ट लाइफ के बारे में पता करने का कोई भी रास्ता भी नहीं है। सो जीली कहता है क्या, एंड वो आदमी कहता है हालांकि जब मैं यहाँ पे उठा था मुझे अपने दिमाग में एक आवाज सुनाई पड़ी थी कि फ्यूचर में कोई आएगा जो कि मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा एंड ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन तुम ही हो जो मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे। सो जीली उससे कहता है कि क्या तुम साफ साफ बात करोगे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूं। देन वो आदमी जीली की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है मुझे कबूल करके मेरे मास्टर बन जाओ, उस आवाज ने मुझे बताया था कि मैं जितने जल्दी तुम्हारा साथ दूंगा उतनी जल्दी यहाँ से बाहर निकल सकूंगा। सो जीली अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें कबूल करता हूँ एंड मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकालो। सो वो आदमी स्माइल करता है एंड उस आदमी के हाथ से होते हुए जीली की बॉडी को एक औरा घेरने लगता है। देन तभी सीन आता है जहाँ पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ होता है एंड जीली सोच रहा होता है उस इंसान ने मेरे से झूठ नहीं बोला था, मैं सच में वापस आ गया और तो और मुझे अपनी बॉडी में काफी ज्यादा पावर फ्लो होते हुए महसूस हो रही है, क्या ये सब पावर उस आदमी की वजह से है। देन तभी सिस्टम डिस्प्ले होता है कि यू हैव ऑब्टेन केओटिक एलिमेंटल पावर। सो जीली उसको देख के कहता है अच्छा केओटिक पावर, सो वो आदमी मेरी एलिमेंटल पावर था एंड जीली को देख के बीस किंग सोच रहा होता है आखिर ये कैसे हो सकता है, ये कीड़ा मेरे वार से कैसे बच गया और तो और ये पहले से भी ताकतवर लग रहा है। एंड सिस्टम बताता है कि इस एलिमेंटल पावर की वजह से उसकी स्किल्स तो बढ़ी ही बढ़ी हैं एंड उसको एक एलिमेंटल स्किल भी मिल चुकी है जिसका नाम होता है एक्सटिंग्विश एंड इस पावर को यूज करने के लिए उसको अपनी 90% एचपी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, इसकी वजह से उसको ये केओटिक फॉर्म मिलेगी और उस फॉर्म को लगातार रखने के लिए अपने 100 एचपी पर मिनट भी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी एंड उसके बदले में इसके सारे अटैक्स केओटिक डैमेज देंगे जो कि कोई भी स्पेल या शील्ड को आराम से तोड़ सकते हैं एंड ये फॉर्म मैक्स 5 मिनट तक रहेगी एंड उसके एलिमेंटल पावर के अनलॉक करने से उसके वेपन का भी फुल पोटेंशियल अनलॉक हो चुका होता है, जिसकी वजह से जीली के काफी सारे एट्रीब्यूट्स बढ़ जाते हैं। तो जीली कहता है अच्छा सो ग्रैंडपा उबरे की ये स्वॉर्ड एक्टिवेट होने के लिए एलिमेंटल पावर लेती है, इसी वजह से पहले कभी इसने मुझे एट्रीब्यूट बोनस नहीं दिया और अब मेरे पास अपनी एलिमेंटल पावर के साथ साथ इनकी अनलॉक स्वॉर्ड भी है, तो अब मैं अपना बदला ले सकता हूँ। एंड वो बेस किंग की तरफ रश कर देता है, जिसको देख के बेस किंग कहता है ये कीड़ा वापस से मुझे चैलेंज देने आ गया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी बराबरी कर सकते हो, अपनी औकात मत भूलो कीड़े। तभी जीली उस पर अटैक कर देता है एंड उस अटैक की वजह से काफी बड़ा धमाका होता है, बट बेस किंग उससे किसी तरह बच जाता है एंड उस पर अटैक करने के लिए जंप कर देता है एंड वो सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मैं इस कीड़े को हरा क्यों नहीं पा रहा, इस बार मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा और तुम्हें मिट्टी मिला दूंगा। बट बेस किंग के अटैक करने से पहले ही जीली उस पर एक अटैक कर देता है एलिमेंटल फ्लैश, जिसकी वजह से बेस किंग को हवा में ही डैमेज मिलने लगता है एंड वो कहता है ये इम्पॉसिबल है एंड तभी जीली एक और स्किल का यूज करता है एक्सटिंग्विश, जिसकी वजह से उसकी 90% एचपी चली जाती है, बट उसके साथ साथ बेस किंग का भी खात्मा हो जाता है एंड जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा एक्सपी पॉइंट मिलता है एंड उसके साथ साथ एक ब्लैक चेस्ट भी मिलता है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं सेलेरी के घर को, जहाँ पर बोबैन एंड ग्रैंडपा ऊपर फार्मिंग कर रहे होते हैं एंड ऊबरे बोबैन से कह रहा होता है कि तुमने कहा था कि तुम हम लोगों की मदद करना चाहते हो, अब पीछे हटने का कोई फायदा नहीं है। सो बोबैन कहता है कि मैं पीछे नहीं हट रहा, बस मैंने बहुत टाइम से काम नहीं किया है, इस वजह से थोड़ी थकावट लग रही है। देन तभी सेलेरी कहती है कि ग्रैंडपा उबरे 3 दिन हो चुके हैं एंड अभी तक जीली नहीं आया, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। सो उबरे कहता है कि हाँ मैं पता करने के लिए कुछ देर में निकलूंगा, बट तभी अचानक से जमीन कांपने लगती है एंड एक एनर्जी वेव वहां से होकर निकलती है। देन तभी बोबैन कहता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है एंड सेलेरी भी ग्रैंडपा उबरे से पूछती है कि क्या आप ठीक हो एंड आखिर ये सब अभी क्या हुआ। सो उबरे बताता है कि जब कोई हाई लेवल का मॉन्स्टर मरता है तब उससे एक एनर्जी वेव निकलती है एंड ये एनर्जी वेव बेस किंग के नेस्ट की तरफ से आई है, ऐसा लगता
कहता है कि जीली ने अपनी एलिमेंटल पावर अचीव कर लिया है एंड उसने बीस्ट किंग को मार दिया है। देन तभी हम लोग देखते हैं बीस्ट किंग की बॉडी को, जिससे कि वही एनर्जी भी निकल रही होती है एंड फिलोरगा सोच रहा होता है कि अगर मैं ये अपनी आंखों से नहीं देखता तो मेरे लिए इस पर विश्वास करना काफी ज्यादा मुश्किल होता कि कोई इंसान इतना भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। एंड ब्राउज भी सोच रहा होता है कि जीली कितना ज्यादा पावरफुल है, क्या ये अपनी पावर इतने टाइम से छुपा रहा था। एंड तभी हम लोग देखते हैं जीली को, जो कि सोच रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने इतने पावरफुल मॉन्स्टर को हरा दिया। एंड इस हिसाब से तो जिस आदमी ने मुझे एलिमेंटल पावर दिलाई है वो तो इस मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक होगा। उसने मुझसे कहा था कि मैं उसका मास्टर हूँ, सो क्या वो अभी मेरी बॉडी के अंदर है? तो फिलोरगा कहता है कि जीली आखिर तुम वहाँ पर खड़े होकर सोच क्या रहे हो, हम लोग जीत चुके हैं। सो जीली कहता है कि तुम लोग काफी ज्यादा जख्मी हो चुके हो, सो मैं तुम्हारे साथियों को छुड़वाने जा रहा हूँ। और रेचिडलर जल्दी यहाँ पर आओ एंड हम लोगों को वहाँ पे ले चलोगे जहाँ पे तुम लोगों ने इंसानों को बंद कर रखा है। सो रेचिडलर कहता है ओके बॉस, आप चिंता मत करो, मैं वहाँ पर आपको ले चलता हूँ। एंड जीली सोच रहा होता है कि मैं जीत गया, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों खुशी नहीं हो रही है। ऐसा बिल्कुल इस वजह से है क्योंकि मुझे अपने क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले हैं। आखिर वो आदमी कौन था एंड मैं बेहोश होने के बाद उस जगह पर कैसे पहुंच गया? क्या मैं यहाँ पर सिर्फ एक गलती से आया हूँ या ये सब ऑलरेडी किसी ने प्लान किया हुआ है एंड मुझे एक प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रहा है? बट तभी वो बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगता है, बट ग्रैंडपा उबरे आके उसको पकड़ लेते हैं। एंड जीली कहता है ग्रैंडपा उबरे मैंने मिशन कंप्लीट कर दिया। देन तभी हम लोग देखते हैं कि जीली वापस से दूसरी जगह पर पहुंच चुका होता है एंड कोई कह रहा होता है कि जीली जल्दी से उठो, अभी दोपहर हो चुकी है और तुम अभी तक सो रहे हो। एंड तभी जीली देखता है कि ये आवाज होती है उसके मॉम की। एंड जीली उनको देख के कहता है मॉम क्या मैं वापस आ गया? एंड उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। एंड तभी उसकी मॉम बोलती है कि मैंने खाना बना दिया है एंड सारा खाना तुम्हारी पसंद का ही है। तभी जीली अपने मॉम के लिपट के रोने लगता है एंड वो कह रहा होता है मॉम मैं वापस आ गया। देन तभी एक आवाज आती है जीली आखिर तुम क्या कर रहे हो? और तभी हमें पता चलता है कि ये सब जीली का सपना होता है एंड वो बोबैन को हक कर रहा होता है। एंड तभी जल्दी से जीली उससे दूर हट जाता है एंड बोबैन कहता है कि आखिर तुम अभी क्या कर रहे थे, तुम मुझे हक क्यों कर रहे थे? सो जीली कहता है बोबैन आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोबैन बोलता है कि मैं यहाँ सिर्फ ओल्ड मैन की वजह से आया हूँ क्योंकि मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन जैसे ही सही समय आएगा मैं वापस से तुमसे लड़ाई करूंगा, तुम यहीं पे रहना और हिलना भी मत। मैं भी ग्रैंडपा उबरे सलीली को बताने जा रहा हूँ कि तुम्हें होश आ गया है। एंड जीली सोच रहा होता है कि क्या अभी जो भी मेरे साथ हुआ वो एक ड्रीम था, मैं सर दर्द कर रहा है। देन तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि जीली के पास एक चेस्ट होता है जिसे उसने अभी तक खोला नहीं होता एंड उसके पास बहुत सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी होते हैं जिसको उसने कहीं भी नहीं लगाया होता। एंड जीली कहता है हाँ, जब मैंने बोबैन को हराया था तब मुझे एक की मिली थी और अभी मुझे एक बीस्ट किंग का चेस्ट मिला है, सो शायद से मैं उस की से इस चेस्ट को खोल सकता हूँ। एंड वो उस चेस्ट को खोल लेता है जिसकी वजह से उसको काफी सारे रेयर एंड एपिक आइटम्स मिलते हैं एंड साथ ही साथ उसको बीस्ट किंग की अंगूठी भी मिलती है जो कि एक लेजेंडरी आइटम होती है एंड इसको पहनने से जीली बीस्ट किंग के शील्ड को यूज कर पाएगा। देन सिस्टम बताता है कि उसको एक और हिडन लेजेंडरी आइटम मिला होता है जो कि चेस्ट में होता है एंड जीली उस चेस्ट की तरफ देख के कह रहा होता है कि अब आखिरकार इसमें से क्या निकलेगा। बट तभी हम लोग देखते हैं कि उसमें से एक अंडा निकला होता है। सो जीली कहता है क्या एक एग, क्या मैं इसे खा सकता हूँ? देन तभी वो एग क्रैक होने लगता है। सो जीली कहता है क्या ये हैच हो रहा है और इसमें से क्या एक पेट निकलेगा? एंड हम लोग देखते हैं कि उस अंडे में से एक बच्ची निकलती है। तो जीली उसको देख के कहता है क्या लेजेंडरी आइटम एक बच्चा है? देन वो बच्ची जीली के मुंह पे चिपक जाती है एंड उसको डैडी बुलाने लगती है। सो जीली चौंकते हुए कहता है क्या डैडी? देन तभी जीली सिस्टम से कहता है कि आखिर मुझे बताओ कि इस बच्चे का काम क्या है और आखिरकार ये चेस्ट से कैसे निकला? देन तभी सिस्टम बोलता है कि मैं माफी चाहूंगा, लेकिन जिंदा लोगों को आइडेंटिफाई करना आपके राइट से बाहर है, आपको इसके लिए पहले सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा, तब तक के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। एंड ये लिविंग बीइंग आपके साथ पेयर हो चुका है, इसलिए इसका ख्याल रखिएगा। सो जीली कहता है कि आखिर इसका क्या मतलब है कि ये मेरे साथ पेयर हो चुका है, क्या मुझे इसका ख्याल रखना पड़ेगा और मुझे अपने साथ इसको टेंपल पे भी ले जाना पड़ेगा? देन तभी उसके सर पे वापस वो बच्ची आ जाती है। सो जीली उससे इरिटेट होते हुए कहता है बहुत हुआ, मुझे डैडी बोलना बंद करो, तुम्हें समझ में आ गया ना? और आखिर तुम हो कौन? मुझे बच्चे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है एंड मैं तुम्हें अपने साथ टेंपल तो बिल्कुल नहीं ले जा रहा। देखो मुझे तुम्हें यहाँ पे रखने से पहले सेलिलियन ग्रैंडपा उबरे से परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो तुम यहाँ पे नहीं रह सकती। बट तभी वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है तो उसको संभालते हुए जीली कहता है आखिर तुम चुप क्यों नहीं हो रहा है? देन तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि तुम एक जिंदा चीज को अकेले छोड़ने के बारे में बात कर रहे हो, इसकी वजह से तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और ये पनिशमेंट आधे घंटे तक चलेगी। काउंटडाउन शुरू होता है अब एंड तभी 10 से लेके 1 तक काउंटडाउन होने लगता है। सो जीली कहता है क्या
पनिशमेंट? आखिर ये सब चल क्या रहा है? कैसी पनिशमेंट? बट तभी उस बच्चे से ऑरा निकलने लगता है। देन तभी हम लोग देखते हैं कि ज़िली कहीं दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो चुका होता है एंड वहाँ पर चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है। सो ज़िली कहता है कि आखिर मैं अब कहाँ आ गया, एंड उस बच्चे से कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी भी एक बच्चा ही हूँ, सो मुझे तुम्हारा ख्याल रखना नहीं आता। बट तभी वहाँ पर कुछ जायंट्स मॉन्स्टर आ जाते हैं एंड सिस्टम बताता है कि वो है लेवल 40 के आइस प्रेडेटर्स। सो ज़िली कहता है क्या एलीट मॉन्स्टर्स? देन तभी सिस्टम डिस्प्ले होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें 30 मिनट के अंदर ही अंदर ये सारे मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा, और अगर टाइम लिमिट पार हो गई तो अगली बार दुगने मॉन्स्टर्स आएंगे, और तुम्हें साथ ही साथ इस बच्चे का भी ख्याल रखना है। अगर ये मर गया तो तुम गेम हार जाओगे। सो ज़िली कहता है एक सेकंड रुको, आखिर गेम हारने से क्या मतलब है? एंड तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने लगता है, बट ज़िली उस बच्चे को बचाते हुए कहता है इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं मर जाऊंगा। देन तभी वो उस बच्चे से कहता है बच्चे सुनो, तुम्हें मरना नहीं है, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। एंड तभी वो अपनी स्वॉर्ड समन करता है एंड अपनी एलिमेंटल पावर एक्टिवेट कर लेता है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं उबरे एंड बोबैन को। उबरे कहता है कि सेलेरी कुछ खाने का सामान लेने टाउन गई है, आखिर ज़िली कैसा है? सो बोबैन बताता है कि ज़िली बिल्कुल ठीक है। एंड अच्छा अब ये बताइए कि टीम का क्या हालत है? सो उबरे कहता है चीजें और भी ज्यादा खराब हो रही हैं, पूरे टाउन से हमारी टीम में कोई भी नहीं आना चाहता, सब लोग बस उसी झूठ पे विश्वास कर रहे हैं जिसको एक्स ने फैलाया है। एंड सब लोगों को यही लगता है कि अगर हम लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे तो हम लोग गॉड को नाराज कर देंगे, जिसकी वजह से हम लोगों के टाउन पे वापस मुसीबत आ जाएगी। सो बोबैन कहता है उससे क्या हुआ, हम लोग भी तो पावरफुल हैं, हम लोग अकेले ही उस टेम्पल को ढूंढेंगे। सो उबरे कहता है कि इस टाउन के बाहर के मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, इतने पावरफुल कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैं अकेले ही उनसे लड़ने के रिस्क नहीं ले सकता एंड ना ही तुम लोगों को रिस्क में डाल सकता हूँ। ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग पहले ज़िली से मिल ले। तभी वहाँ पर सेलेरी आ जाती है एंड वो उनसे कहती है कि आप लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। सो उबरे बताता है कि बोबैन बोल रहा था कि ज़िली को होश आ गया है। सो सेलेरी कहती है बोबैन लगता है तुम ज़िली का काफी अच्छे से ध्यान रख रहे हो। सो बोबैन उसको इग्नोर करने लगता है एंड वो उबरे से कहती है कि ग्रैंडपा उबरे जल्दी चलिए, मैं अभी भी देखना चाहती हूँ कि ज़िली ने कौन सी एलिमेंटल पावर अवेकन की है। एंड वो उबरे को लेकर वहाँ से जल्दी से भागने लगती है। देन हम लोग देखते हैं उसी लोकेशन को जहाँ पे ज़िली थोड़ी देर पहले टेलीपोर्ट हुआ होता है, वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स की बॉडी पड़ी होती है। देन हम लोगों की नजर आती है ज़िली पे जो कि और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। देन तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि उसने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है एंड उसकी पनिशमेंट कंप्लीट हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वो वापस से अपने घर में टेलीपोर्ट हो जाता है। एंड वो कहता है हाँ आखिरकार में वापस आ ही गया। बट तभी वहाँ पे सेलेरी आ जाती है जो कि ज़िली को एक बच्चे के साथ देखते हुए कहती है ये बच्चा कौन है? एंड वो उस बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है एंड उसके साथ खेलने लगती है। देन वो ज़िली से पूछती है कि बच्चा कौन है एंड आया कहाँ से है? सो ज़िली बताता है कि बच्चा अंडे से निकला है। सो सेलेरी कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना कि बच्चे अंडे से निकले। सो ज़िली चिढ़ते हुए कहता है वही तो, आखिर कोई बच्चा अंडे से कैसे निकल सकता है? देन तभी वहाँ पे उबरे और बोबैन आके कहते हैं कि सेलेरी क्या हुआ, तुम्हारी आवाज काफी दूर तक आ रही थी। सो कहती है कि ग्रैंडपा उबरे ये देखिए ज़िली अपने साथ एक बच्ची को लाया है, ये क्यूट है ना? एंड अब हम लोगों को पता चलता है ये बच्ची होती है ना कि बच्चा। सो वो दोनों उस बच्ची को देख के चौंक जाते हैं एंड बोबैन कहता है कि मैं जब यहाँ थोड़ी देर पहले आया था तब मैंने इसको क्यों नहीं देखा, आखिर तुमने इसको कहाँ छुपाया हुआ था? ज़िली मन में सोचता है कि मैं इनको अगर सच बताऊंगा भी फिर भी इनको कुछ समझ नहीं आएगा, इससे अच्छा होगा कि मैं इनको कुछ न बताऊं। सो उबरे कहता है कि तुम लोग शांत हो जाओ, शोर मचाना बंद करो, क्योंकि ज़िली को अभी भी होश आया है, और जाके कुछ खाना बनाओ, हम लोग खाना खाने के बाद ही कुछ बात करेंगे। देन तभी वो लोग वहाँ से चले जाते हैं एंड ज़िली उसी बच्चे से बात कर रहा होता है। बट तभी ग्रैंडपा उबरे उससे सॉरी बोलने लगते हैं। सो ज़िली कहता है कि ग्रैंडपा उबरे आखिर अब किस चीज के लिए सॉरी बोलना है? सो उबरे बताता है कि मैं बहुत ज्यादा लापरवाह हो गया था, मुझे लगा था वो कोई नॉर्मल सी बीस्टमैन नेस्ट है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ पे कोई इतना पावरफुल मॉन्स्टर भी हो सकता है। सो ज़िली बोलता है कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, वो मैं ही था जिसने इस मिशन को एक्सेप्ट किया था, और वैसे भी अगर मैं उस मिशन में नहीं जाता तो मुझे सच्चाई का पता नहीं चलता कि यहाँ पर कितने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं। जब मेरी बीस्ट किंग से लड़ाई हो रही थी तो एक पल ऐसा आया था जब मैं जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा था, कभी मैं वहाँ से टेलीपोर्ट होकर एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच गया एंड मुझे वहाँ पे एक अजीब आदमी मिला जो कि मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हारा काफी वर्षों के लिए इंतजार कर रहा हूँ एंड मैं जैसे ही उसका मास्टर बन जाऊंगा तो वो वहाँ से निकल सकता है। देन मैंने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और मैं जब बाहर आया तो मेरे पास ऑलरेडी केओटिक एलिमेंटल पावर थी, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा था जैसे कि किसी ने ये सब कुछ प्लान किया हो। ग्रैंडपा उबरे क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? क्या जिसको भी एलिमेंटल पावर
पावर मिलती है वो एक दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट होता है। सो उबरे बताता है कि नहीं, एलिमेंटल पावर को ऑब्टेन करने के टाइम कोई किसी भी यूनिवर्स में टेलीपोर्ट नहीं होता है एंड ना ही उससे कोई मिलता है। और तुम जो भी कियोटिक एलिमेंटल पावर की बात कर रहे हो उसके बारे में मैंने एक बहुत पुरानी बुक में पढ़ा था जो कि हजारों सालों पहले एग्जिस्ट करती थी, लेकिन मैंने अपनी आंखों से उसको कभी नहीं देखा। सो ज़िली कहता है कि ग्रैंडपा उबरे उस बुक में क्या लिखा था, शायद यहाँ आने के रीजन मुझे उस बुक में ही मिले। सो उबरे बताता है कि आज से 10,000 साल पहले बुराई का देवता मॉर्फियस ह्यूमन रेल में आया था एंड उसके बाद से ही हमारी दुनिया बुराई, द्वेष और पीड़ा से भर गई। सो इंसानों के पास उससे लड़ने के अलावा कोई भी चारा नहीं था। हालांकि मॉर्फियस बहुत ज्यादा पावरफुल था, उसके सामने हमारा कोई भी हीरो टिक नहीं पाया। पर हमारी दुनिया के बुराई में डूबने से पहले ही एक रक्षक आया, उसका नाम था हेसियोड। उसके पास एक कियोटिक एलिमेंटल पावर थी जो कि इंसानों ने पहले कभी नहीं देखी थी और वो डीमंस के भी शक्तियों से परे थी एंड उसने मॉर्फियस से लड़ने के लिए एक सेना का निर्माण किया और बहुत मुश्किल लड़ाई के बाद वो आखिरकार उसको हराने में कामयाब हो गया एंड उसने मॉर्फियस को मारने के बाद उसको हेल टार्टरस में सील कर दिया। लेकिन हेसियोड को उसकी एक कीमत चुकानी पड़ी और हेसियोड भी वहाँ पे कैद हो गया। सो ज़िली कहता है क्या जो पर्सन मुझे मिला था वो हेसियोड था? सो ग्रैंडपा उबरे बोलते हैं अगर तुमने कियोटिक एलिमेंटल पावर ऑब्टेन की है सो पक्का हेसियोड ही होगा। एंड तभी वहाँ पे सेलेली आ जाती है, वो कहती है आप लोग क्या बातें कर रहे हो, जल्दी से आ जाइए, खाना तैयार है। सो उबरे तुरंत अपना चेहरा बदल लेता है एंड कहता है कि हाँ हम लोग अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। एंड वो ज़िली से बोलता है कि ज़िली पूरी सच्चाई जानने से पहले तुम किसी को भी वो सब नहीं बताओगे जो तुमने मुझे बताया है। सो ज़िली हाँ में सर हिलाता है एंड तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं उन लोगों की डाइनिंग टेबल को जो कि खाने से पूरी तरीके सजी होती है, जिसको देख के ज़िली बोलता है क्या बात है, ये सब देखने में कितना अच्छा लग रहा है, सेलेली तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो। तो सेलेली बोलती है कि अगर तुम्हें थैंक्स बोलना है तो उस आदमी को बोलो, मैंने सिर्फ उसकी मदद की है। देन हम लोगों को पता चलता है कि वो आदमी द चिडलर होता है एंड वो बोलता है मिस सेलेली तारीफ करने के लिए शुक्रिया एंड उसको देख के ज़िली चौंक जाता है एंड वो पूछता है कि रेचिडलर मेरा यहाँ तक पीछा क्यों कर रहा था। सो रेचिडलर बताता है कि मुझे यहाँ पर ग्रैंडपा उबरे लाए हैं। सो ग्रैंडपा उबरे बोलते हैं इसको लेटनाया के बारे में हम लोगों से ज्यादा पता है इसलिए मैं उसको यहाँ ले आया। एंड चिकन को देख के सेलेली की लाल टपक रही होती है, जिसको देख के वुमेन नोट करने लगता है कि सेलेली को चिकन पसंद है एंड वो बच्ची रेचिडलर की ऐसी तैसी कर रही होती है। सो रेचिडलर बोलता है ये बच्ची कोई बात नहीं मैं इसको हैंडल कर लूंगा। एंड ज़िली पूछ रहा होता है कि उन दोनों का क्या हुआ जो कि मेरे साथ बीचमैन की केव में थे, वो मेरे दोस्त थे। सो सेलेली बोलती है कि ग्रैंडपा उबरे ने उन्हें ट्रीटमेंट के लिए टाउन के हॉस्पिटल में भेज दिया है, हम लोग खाना खाने के बाद उनको देखने ही जाएंगे। देन ज़िली रेचिडलर से पूछता है कि क्या सारे बीचमैन अच्छा खाना बनाते हैं। सो रेचिडलर बोलता है नहीं, खाना बनाना तो मेरी हॉबी है एंड वो लोग ऐसी बात करते रहते हैं। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं कि हिक्स थोड़ी दूर से उन लोगों पे नजर रख रहा होता है एंड उसका आदमी बताता है वो बाहरी लड़का उबरे के घर पे ही है। सो हिक्स बोलता है ठीक है जल्दी चलो एंड हम लोग ये सब बात लॉर्ड को बताएंगे। देन तभी दोबारा सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं एक ड्रैगन को जो कि हवा में उड़ रहा होता है। देन हम लोगों को पता चलता है कि ये मॉर्टल रेल्म नहीं होता बल्कि ये नेदर वर्ल्ड होता है। एंड देन वो ड्रैगन किसी कासल की ओर बढ़ने लगता है एंड हम लोग देखते हैं उस कासल के अंदर एक आदमी होता है जो कि फूलों की देखभाल कर रहा होता है एंड वो ड्रैगन एक इंसान में ट्रांसफॉर्म होकर वहां पर लैंड करता है। देन वो बंदा बोलता है आर्गोलिस तुम आखिर यहाँ आ ही गए। आर्गोलिस बोलता है लॉर्ड हेडिस आपने मुझे यहाँ पर इतनी जल्दी क्यों बुलाया। देन वो बोलता है कि बीच किंग सुनील की एनर्जी मुझे सेंस नहीं हो रही है, वो पूरे लेटोनाया से गायब हो चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मर चुका है। देन आर्गुलिस ये सुन के चौंक जाता है एंड बोलता है क्या उन कीड़ों ने उसको मार दिया, कोई चांस ही नहीं हो सकता कि वो कीड़े सुनील को मार दें। सो हेडिस बोलता है मैंने तभी तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, अब तुम लेटोनाया में जाओ और पता लगाओ कि आखिर हुआ क्या था। आखिर वो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सील की रक्षा कर रहा था। सो आर्गोलिस बोलता है मैं अभी तुरंत ही लेटोनाया के लिए निकलता हूँ। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं सेलेली को जो कि बोबैन एंड ज़िली के साथ कहीं जा रही होती है एंड वो रास्ते में ज़िली की तारीफ कर रही होती है कि कैसे वो बीस्टमैन केव में गया एंड वहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स को मारा, तुम कितने अमेजिंग हो ज़िली। सो बोबैन ये सब सुन के चिढ़ रहा होता है एंड कहता है इसमें अमेजिंग होने की क्या बात है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, अगर मुझे भी वहाँ पर भेजा जाता तो मैं भी ये सब आराम से कर लेता। तो ज़िली बोलता है कि अगर मेरी जगह तुम वहाँ गए होते तो अभी मैं तुम्हारी अस्थियां उठा रहा होता। सो बोबैन बोलता है आखिर तुमने क्या कहा, क्या तुम्हें फिर से लड़ना है। एंड सेलेली ज़िली से पूछती है अच्छा वैसे तुम ये बताओ कि तुमने कौन सी एलिमेंटल पावर अवेकन की है जिसकी वजह से तुमने बीस्ट किंग को हरा दिया। सो ज़िली बोलता है मुझे खुद नहीं पता है कि वो कौन सा एलिमेंट है, वैसे बाकी हीरोज कौन सा एलिमेंट अवेकन करते
करते हैं। सो सेलिली बताती है कि वो ज्यादातर लाइट एलिमेंट अवेकन करते हैं। मैंने और भी प्रिंस देखे हैं जिन्होंने बाकी एलिमेंट भी अवेकन करे हैं, जैसे फायर, वाटर और बाकी ढेर सारे। सो ज़ीली बोलता है कि ओह अच्छा, सो शायद से मैंने लाइट एलिमेंट ही अवेकन करा था। सो सेलिली बोलती है लेकिन मैंने तो सोचा तुम कोई अलग एलिमेंट अवेकन करोगे। सो ये सुनकर बोबैन बोलता है मुझे तो पहले ही पता था कि तुम प्रीस्ट हो एंड तुम लाइट एलिमेंट ही अवेकन करोगे। एंड देन ज़ीली कहता है कि ग्रैंडपा ऊपर ने मुझसे कहा था कि जब तक सही टाइम नहीं आता तब तक मैं किसी को भी अपने केओटिक एलिमेंट के बारे में ना बताऊं। देन सेलिली कहती है कि हम लोग पहुंच चुके हैं, ये डेड टाउन का हीलिंग सेंटर, एंड वो सब उसके अंदर जाने लगते हैं। बट ज़ीली पीछे पीछे आ रहा होता है। देन ज़ीली सोच रहा होता है मैं आशा करता हूँ कि ब्रॉस एंड फ्लोरिडा ठीक हो। बट जैसे ही वो बिल्डिंग इधर पाँव रखता है वैसे ही कुछ अजीब होता है एंड हम लोगों को दिखता है कि वहाँ पे कोई स्पेल हुआ होता है एंड तभी ज़ीली वहाँ से गायब हो जाता है। देन हम लोग देखते हैं बोबैन एंड सेलिली को जो कि कह रहे होते हैं आखिर ज़ीली इतने धीरे धीरे क्यों आ रहा है। देन वो पीछे मुड़ के देखते हैं कि ज़ीली वहाँ पर नहीं होता एंड हम लोग देखते हैं ज़ीली को जो कि कह रहा होता है यहाँ अब चल क्या रहा है और मैं अचानक से यहाँ कैसे आ गया। देन तभी उसके पीछे हिक्स आता है जो कि कहता है इतना ज्यादा चौंकने वाली बात नहीं है, मैंने तुम पे बस एक सिंपल सा टेलीपोर्टेशन स्पेल यूज किया है एंड मैं हूँ लेटनाया का डिफेंडर हिक्स और ये जगह पर सिर्फ और सिर्फ सुपीरियर लोग ही आ सकते हैं। सो ज़ीली कहता है कि मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम मुझे आखिर यहाँ क्यों लाए हो। सो हिक्स कहता है कि मुझे पता है कि तुमने बीस्ट किंग को हराया है, सो हम लोग चाहते हैं कि तुम हमें ज्वाइन करो और अगर तुम्हें पैसा और पावर नहीं भी चाहिए तो फिर भी तुम बता सकते हो कि हमें ज्वाइन करने के बदले में तुम हमसे क्या चाहते हो, तुम जो बोलोगे हम लोग तुम्हें वो देंगे। सो ज़ीली वहाँ से निकलता हुआ कहता है कि मुझे माफ करना लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे तो बस यहाँ से बाहर निकलना है। एंड हिक्स सोच रहा होता है मैंने लॉर्ड से कहा था कि तुम भी ऊबरेक जैसे ही होगे लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे यहाँ आने को कहा, ये सच में एक टाइम वेस्ट है। एंड वो ज़ीली से बोलता है कि हमारा एक आदमी ऑलरेडी तुम्हारे दोनों दोस्तों को मारने के लिए निकल चुका है। इसको सुन के ज़ीली रुक जाता है। देन हिक्स कहता है मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ लेकिन अभी भी अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हें अभी के अभी यहीं मार दूंगा। सो ज़ीली भी बोलता है कि मैं भी तुम्हें एक चांस देता हूँ, अगर मेरे बाहर निकलने के बाद ज़ीली एंड बोबैन को नहीं देखा तो मैं तुम सबको मार दूंगा। एंड तभी हिक्स ज़ीली पे अटैक कर देता है एंड तभी हम लोग देखते हैं बोबैन एंड सेलिली को जहाँ पे सेलिली कह रही होती है आखिर ये सब चल क्या रहा है और ज़ीली अचानक से गायब कहाँ हो गया। एंड बोबैन को एक स्मेल आती है, तभी बोबैन अचानक से चौंक जाता है एंड वो कहता है बच के, एंड वो सेलिली को अपने पास खींच लेता है। एंड बोबैन सेलिली से कहता है सेलिली क्या तुम ठीक हो। सो सेलिली कहती है हाँ मैं ठीक हूँ एंड मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। एंड बोबैन गुस्से में आते हुए कहता है मुझे पता नहीं कि तुम कौन हो लेकिन अगर तुम सेलिली पे अटैक करोगे तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। एंड हम लोग देखते हैं वहाँ पर लेटनाया का एक गार्जियन खड़ा होता है जो कि हिक्स का साथी होता है। एंड तभी हम लोग देखते हैं ज़ीली को जो कि हिक्स के अटैक से बच रहा होता है एंड साथ ही साथ उस बच्ची को भी बचा रहा होता है। एंड वो सोचता है कि बच्चे को अपने साथ रखकर अटैक करना काफी ज्यादा मुश्किल है। एंड तभी हिक्स बोलता है बुरा नहीं था बच्चे, मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे पावरफुल निकले, लेकिन चिंता मत करो क्योंकि ये अभी सिर्फ ट्रेलर था, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है। देन ज़ीली बोलता है आखिर हम लोगों ने किया क्या है जो तुम हमें मानना चाहते हो, क्या हम लोग साथ मिलकर बाहर वाले मॉन्स्टर्स को हरा नहीं सकते। सो उसकी बात सुनकर हिक्स शांत हो जाता है। देन वो जोर से हंसने लगता है एंड कहता है क्या तुम मॉन्स्टर से लड़ोगे? लगता है उस बुढ़े ऊपरे ने तुम्हें सच नहीं बताया है। हम लोगों ने मॉन्स्टर के साथ एग्रीमेंट किया था कि हम लोग उनको कुछ कुछ समय में कोई न कोई ह्यूमन को खाने को देंगे, उसके बदले में वो लोग हमारे टाउन पे अटैक नहीं करेंगे और हम लोग भी उनके काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। वैसे भी जो कमजोर ह्यूमन बींग्स होते हैं वो कचड़े के अलावा कुछ नहीं है और उनको अगर हम लोग सेक्रीफाइस करके अपनी जान बचा सकते हैं तो यही सही है। देन ज़ीली कहता है तुम लोग स्टार्टिंग से ही लेटनाया को नहीं छोड़ना चाहते थे ना, तुम लोग बस सबको अंधेरे में ही रख रहे हो, किसी को सच्चाई के बारे में नहीं पता है। देन हिक्स कहता है तुम काफी होशियार हो, सो अब बताओ क्या तुम हम लोगों को ज्वाइन करना चाहते हो? उन मॉन्स्टर्स को भगवान ने ही भेजा है एंड उबरे सोचता है कि वो उनको हरा सकता है, वो बस अपने सोच में ही जी रहा है, उसको सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। और जब भी वो ये चीज कहता है कि वो गॉड को चैलेंज करेगा सो मुझे हंसी आ जाती है। देन ज़ीली कहता है सॉरी लेकिन मुझे तुम्हारी ये सब कायरता वाली चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मुझे पता है कि ग्रैंडपा ऊबरे ने तुम लोगों से एग्री नहीं किया होगा और मुझे तुम्हारे प्लान से भी कोई मतलब नहीं है, बस मैं घर जाना चाहता हूँ और मेरे रास्ते में जो कोई भी आएगा उसको मैं खत्म कर दूंगा, चाहे वो इंसान हो या मॉन्स्टर हो या फिर गॉड। सो हिक्स कहता है तुम काफी बड़ी बड़ी बातें करते हो बच्चे। एंड देन ज़ीली उस बच्ची को नीचे रखते हुए कहता है उसको हरा के जल्दी वापस आता हूँ। सो हिक्स बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को ही मार दूंगा और तुम्हें इस बच्ची के साथ ही दफन करूंगा। बट उतनी देर में ज़ीली हिक्स के पेट में पंच मार देता है जिसकी वजह से हिक्स को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। एंड देन ज़ीली उस पे पंचेस की बौछार कर देता है जिसकी वजह से हिक्स काफी दूर जाके गिरता है
एंड उसको बहुत ज्यादा डैमेज पड़ा होता है, यहाँ तक कि उसके मुंह से खून तक निकल रहा होता है। देन वो ज़ीली की तरफ देख के कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम हो कौन? एंड देन ज़ीली हिग्स को बिना जवाब दिए ही चला जाता है एंड एपिसोड खत्म होता है यहीं पर। एंड हाँ, मुझे पता है वीडियो काफी लेट अपलोड हुई है, सो मैं बोलना चाहूंगा कि मुझे कॉलेज भी जाना होता है, जिसकी वजह से मेरे पास टाइम की काफी ज्यादा कमी रहती है, जिसकी वजह से एडिटिंग में भी टाइम लगता है। एंड मेरा मेन मोटिव है आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराना, क्योंकि एक दिन में 3 वीडियो तो कोई भी अपलोड कर सकता है, बट क्वालिटी प्रोवाइड कराना सबकी बस की बात नहीं है। बट फिर भी मैं आपको हर 1-2 दिन में वीडियो प्रोवाइड करने का ट्राई करूंगा एंड जल्दी मैं इस इश्यू को भी ठीक कर दूंगा, ताकि मैं आपको पर डे वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात समझेंगे एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यू आर वॉचिंग एनिमे निक्सस, साइनिंग आउट।